वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समग्र शिक्षा जानकारी। मैंने पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, उसका 2 पार्ट आया था। आज पार्ट 3 पढ़ते हैं। ये हम लोगों का आखिरी पार्ट होगा। इसमें मैं नया कंसेप्ट में बताने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का नया कंसेप्ट रहेगा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो पे। एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो काफ़ी यूजफुल है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी लगता है, अलजेब्रा में भी लग जाता है और कुछ क्वेश्चंस है ट्रिगोनोमेट्री में, उसमें भी लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ये कहता है कि अगर a/b हो इक्वल टू c/d हो, ये इक्वल टू की जगह ये प्रोपोर्शन भी आ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही है, दोनों मतलब एक ही है। तो a/b इक्वल टू c/d हो तो इसे हम लोग a + b बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी भी लिख सकते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे a है ऊपर, तो a प्लस ये नीचे का ऊपर जाएगा तो a प्लस बी, और ऊपर प्लस वाला साइन लगाना है दोनों तरफ और नीचे माइनस वाला साइन, इससे ये घटाना है a माइनस बी होगा और इससे ये घटाना है यहाँ c माइनस डी होगा। तो a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे 1/2 इक्वल टू कितना 4/8 लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 - 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 4 + 8 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 - 8 करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये -1 से इधर जाएगा तो -3 इक्वल टू 4 3 12, तो -3 बराबर आ रहा है दोनों तरफ, LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब ये फॉर्मूला प्रूव है। ओके, इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो पे। मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज कीजिए आप लोग और इसे एक बार अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है p + 2x अपन p - 2x प्लस p + 2y अपन p - 2y, इसका वैल्यू पूछा है और यहाँ पे p का मान दिया गया है p = 4xy अपन x + y। और इसे देखते हैं यहाँ पे p = 4xy बाई x + y दिया है। तो मैं 4xy को 2x × 2y लिख सकता हूँ, 4xy हो जाएगा, बात एक ही है। तो मैं ये 2x को यहाँ पे डिवाइड करके लाता हूँ, तो p/2x = 2y अपन x + y हो जाएगा। और इसी को मैं अगली बार में 2y को नीचे लाता हूँ, 2x को इधर रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p + 2y, p अपन 2y = 2x अपन x + y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ यहाँ पे एक बार। तो यहाँ पे p + 2x अपन p - 2x हो जाएगा इक्वल टू 3y + x हो जाएगा और यहाँ पे y - x रहेगा। और यहाँ पे p + 2y, यहाँ पे भी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। तो p - 2y इक्वल टू 3x + y अपन x - 1, इस तरह लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एडिशन पूछा हुआ है, यहाँ पे इन दोनों का सम क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 3y + x अपन y - x प्लस यहाँ पे माइनस भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों का, ऐसे में मतलब दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे -3x + y अपन y - x, तो दोनों का एलसीएम एक ही हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा y - x अपन 3y + x - 3x - y। तो यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 2y, 3y - y 2y और x - 3x - 2y 2x अपन y - x। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। हम लोग का ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है इफ x = y = 2:1
देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं x बाई वाई इक्वल टू 2/1 दिया गया है। अगर मैं इसे यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मुझे इसे स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों जगह। तो मैं इसे स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसे स्क्वायर कर देता हूँ, इसे भी स्क्वायर करना पड़ेगा 4/1। ओके, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 5 और 4 - 1 3 हो जाएगा। तो 5:3 आया। लेकिन ये हम लोगों का आंसर नहीं है, यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसे उल्टा करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे भी उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 3:5 आ जाएगा। तो आंसर ए होगा। देखिए यहाँ पे 5:3 भी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग का क्वेश्चन जो पूछा है उसी हिसाब से निकालना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा है ट्रू नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। दो नंबर है, ठीक है, और एक तीसरा नंबर है। वो तीसरा नंबर से पहला नंबर 20% ज़्यादा है और दूसरा नंबर तीसरा नंबर से 50% ज़्यादा है। तो पहला और दूसरा नंबर का रेशियो कितना होगा? तो यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं, ए बी सी, और सी को फिक्स कर देते हैं। सी को मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है, सी को मैं 100 ले रहा हूँ। तो पहला नंबर 20% ज़्यादा है, तो 20% कितना होगा? 100 का 20% 20 ही होता है, तो ये 120 हो जाएगा। और दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है, तो मैं 100 का 50% 50 ही होता है, तो 150 हो जाएगा बी। तो यहाँ पे पूछा है ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 120/150 इक्वल टू 4/5। तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप लोग देखिए इसे क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और अटेंड कीजिए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन अ मिक्सचर 60 लीटर, एक मिक्सचर दिया गया है दूध और पानी का, जो 60 लीटर है, पूरा मिक्सचर 60 लीटर है, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। और इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अगर ये रेशियो को 2:1 की जगह 1:2 कर दिया जाए, तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा? और इसमें देखिए रेशियो से पता चल जा रहा है कि मिल्क ज़्यादा है, दूध ज़्यादा है, पानी कम है, और इसमें बाद में देखने से दूध कम है, पानी ज़्यादा है, तो इससे मतलब पानी और ऐड हो रहा है। इसका मतलब पता चल रहा है कि पानी और ऐड कर रहा है इसमें, तो पानी और कितना ऐड करना पड़ेगा ये रेशियो बनाने के लिए? तो यहाँ पे देखते हैं मिल्क वाटर, ये 2:1 है, 3 बराबर 60 दिया गया है, तो 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो ये 40 लीटर है और ये 20 लीटर है, ठीक है। और इसे 1:2 में ले जाने के लिए हम लोग कितना पानी ऐड करना पड़ेगा? मान लेते हैं x पानी ऐड करना पड़ेगा। तो 40 बटे, इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, 40 मिल्क है और 20 + x वाटर हो गया, ठीक है। हम लोगों ने x लीटर पानी यहाँ पे मिला दिया, और मिलाने के बाद रेशियो कितना बन रहा है? 1:2 का रेशियो बन रहा है, तो 1/2। तो 80 = 20 + x, तो ये 20 लीटर जाएगा माइनस होके, तो x = 60 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 60 लीटर। मतलब 2:1 का रेशियो को 1:2 बनाने के लिए हम लोग को 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। At constant temperature, the pressure of a definite mass of a gas is inversely proportional to the volume. If the pressure given is reduced by 20%, then the respective change in volume. यहाँ पे कहा गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे द प्रेशर ऑफ अ डिफाइनाइट मास ऑफ गैस इनवर्सली, प्रेशर जो है प्रेशर की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ये प्रोपोर्शन का साइन इस तरह देते हैं हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इफ द प्रेशर गिवन इज रिड्यूस बाय 20%, और प्रेशर को 20% से गिरा दिया जाए, तो वॉल्यूम कितना चेंज हो? और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ओके।
तो यहाँ से हम लोग पता चल जा रहा है कि प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो मतलब प्लस में इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस वाला ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। ओके, अब ये दोनों प्लस में है तो ए और सी में कोई एक हम लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अगर और पी को कितना बढ़ा दिया जाता है, 20% गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पे पी का मतलब 1 पी लेते हैं यहाँ। ओके, तो 20% गिराते हैं, 1 का 20% होता है 0.2, तो 0.8 पी हो जाएगा 20% गिराने के बाद। डायरेक्ट में तो वो अपन भी जैसे वहाँ यहाँ 1 लगते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे P बाई 0.8 P इक्वल टू V2 बाई V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 1 जैसे यहाँ पे 5/4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 बाई 0.8 मतलब 5/4 हो जाएगा, तो V2 बाई V1 आ जाएगा। तो यहाँ पे V1 जो है ये इनिशियल है, सबसे शुरू का वॉल्यूम है, और V2 जो है ये बाद में का वॉल्यूम है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम 4 से 5 गया, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? ऐसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपन इनिशियल वैल्यू इनटू 100% होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, परसेंटेज चेंज निकालते हैं ऐसे हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू कौन सा है V2 5, इनिशियल वैल्यू कौन सा है V1 तो -4 अपन इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू 4 है इनटू 100, तो ये 25 टाइम्स ये 5 - 4 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 25%, मतलब 25% वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, if the ratio of sine angle of triangles is given as 1:1:√2, then the ratio of the square of the greatest side to the sum of the squares of the other two sides is। तो यहाँ पे कहा गया है एंगल, एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, तो तीनों एंगल का साइन का रेशियो, साइन एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब मान लीजिए ए बी और सी ये 3 एंगल है, तो साइन ए साइन बी इस तरह दिया गया है, इन तीनों का रेशियो दिया गया है 1:1:√2, और इसमें कहा गया है कि ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर का रेशियो टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ग्रेटेस्ट साइड का मतलब मान लेते ए बी सी है, तो सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे ए बी सी इस तरह होता है तीनों साइड, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी इक्वल टू कितना दिया 1:1:√2। तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इक्वल टू 1x को x भी लिख सकते हैं, मैं x मान ले रहा हूँ सब में, तो साइन b इक्वल टू x हो जाएगा, और साइन c इक्वल टू √2x हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला है साइन एंगल का, साइन फार्मूला, जैसे a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c इक्वल टू 2r। ठीक है, ये फार्मूला आगे याद कर लीजिए, इससे मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाऊंगा, ये 2r क्या होता है ये सब मैं पढ़ा दूंगा। ये तीनों साइड होता है ट्रायंगल का, और ये ए बी सी ये तीनों एंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे इसको और इसको देखते हैं, तो a इक्वल टू साइन ए इंटू 2r हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू साइन ए इंटू 2r हो जाएगा। ओके, साइन ए इंटू 2r हो जाए, तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है x, तो a इक्वल टू 2rx हो जाएगा। वैसे ही b इक्वल टू भी 2rx हो जाएगा, और c इक्वल टू 2√2rx हो जाएगा। ओके, तो इसमें मैंने कहा था c² बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना, तो यहाँ पे देखेंगे c² कितना हो जाएगा 2√2, 2 to the 4 to the 8
आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा 8r स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये कट गया तो 1/1 आ गया। तो इसका रेशियो कितना आ गया 1:1 का रेशियो आ गया। तो आंसर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है क्वेश्चन में। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आई द रेशियो 5:1। मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1 दिया गया है, और इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है 5:2। तो इसमें मतलब कहा गया है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये ऐड कर लीजिए। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज, मिल्क का क्वांटिटी कितना है मिक्सचर में। तो यहाँ पे देखते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है 5:1 दिया है। तो मैं इसको 5x और 1x लिख सकता हूँ। इसमें वाटर 5 लीटर ऐड कर दे रहा है, तो रेशियो कितना हो जा रहा है 5:2 का रेशियो हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं रेशियो मेथड से 5x अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 5/2। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10x इक्वल टू 5x प्लस 25। तो यहाँ पे आएगा 5x इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 टाइम्स कटेगा। तो x इक्वल टू 5 हो गया। इनिशियली मिल्क कितना था 5x था, ओके। तो x इक्वल टू 5 हो गया, तो 5 बचे, x का वैल्यू 5 आएगा तो 5 बचे 25। तो मतलब पूरे मिक्सचर में 25 लीटर मिल्क था। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों को वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट सेशन में मैं परसेंटेज स्टार्ट करने वाला हूँ। परसेंटेज का नया नया कंसेप्ट सीखेंगे, उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।